विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। अर्जुन पूर्ण पुरुष है, उसे नपुंसक होना पड़ा। युधिष्ठिर सत्य बोलने वाला है, उसे असत्य कहना पड़ा। धृतराष्ट्र सर्वोच्च पद पर है, वही अंधा है। संजय कनिष्ठ पद पर है, उसे दिव्य दृष्टि है। ये क्या है? ये भगवान का ये तरीका है समझाने का कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। तुम खुद को अगर पुरुष समझ रहे हो तो आपको नपुंसक होना पड़ेगा। भीम जो है तो भीम पहलवान है, लेकिन पहलवान होने के बाद जो बहुत खाता है उसे आचार्य बनना पड़ा, बल्लभाचार्य। उसे लोगों को खिलाना पड़ा, खाना पकाकर। इसका मतलब यह है, ये दो विरोधी व्यक्तिमत्व जो है, एक है पहलवान जो खाएगा, खिलाएगा। ये बात पहलवान के विचारों में नहीं होगी। वो इसलिए आने कि वो आने के बाद अगर मन में गर्व होता है कि मैं पहलवान हूं तो वो निकल जाएगा। अर्जुन के मन में जो गर्व है वो निकलना है। पहला काम तो कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, विषाद तो निकाल दिया। अब विषाद जाने के बाद अर्जुन के मन में अभी गर्व बचा है कि मैं लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। ये जो गर्व है उसे निकालना है। और वो कैसे निकाला जाएगा? वो इस तरह से निकाला जाएगा जब भगवान खुद के रूप के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने 2 एपिसोड पहले कहा था कि अगर एक रेखा है, उस रेखा को अगर बिना काटे हमें छोटी करनी होगी तो उसके बाजू में बड़ी रेखा निकालनी होगी। वैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन का जो मैं है वो अगर निकालना है उसके मन से, तो भगवान श्री कृष्ण वही मैं कर रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, लेकिन उसकी व्याप्ति इतनी बड़ी है कि अर्जुन ये समझ लेगा कि जो मैं हूँ वो बहुत छोटा हूँ। और इसलिए ये ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से ये बताया जा रहा है। इसलिए अपरा माया और परा प्रकृति जो सत्य है उसके बारे में विवेचन इसमें किया है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सपनावस्था जो है वो सपनावस्था और जागृतावस्था, इन दोनों में फर्क है। जो सपनावस्था है वो अपरा माया है और जागृतावस्था है वो सत्य है। ऐसे अगर हम हमारे आज के ज़िंदगी में सोचते हैं तो अब भी मैं जो हूँ खुद को समझ रहा हूँ, शाश्वत समझ रहा हूँ, इसके सिवा और कुछ तो बात होगी जो परा प्रकृति मानी जाती है। उसके बाद में एक बढ़िया वैज्ञानिक सत्य इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। आपने ये शब्द तो सुना होगा, कई बार सुना होगा, स्ट्रिंग थियरी। अब ये जो स्ट्रिंग थियरी है, स्टीफन हॉकिंस ये बड़े शास्त्रज्ञ हैं, और स्ट्रिंग थियरी की बात चले कि पूरा विश्व का एक दूसरे से क्या रिश्ता है इसके बारे में सोचा गया है और स्ट्रिंग थियरी कहा है उसे। और यही बात इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। वैसे द्वापर युग में कही गई भगवद गीता का जो व्याख्या है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो पूरा विश्व है वो विश्व मणि की तरह है, और मणि जिसमें है वो सूत्र मैं हूँ। अब ये जब सूत्र शब्द वहाँ पे आता है तब ऐसे लगता है कि अरे आज के ज़माने में हम जिस स्ट्रिंग थियरी की बात कर रहे हैं वही बात शायद इस ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ये जो विश्व है वो विश्व मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कैसे है? तो वो जो सूत्र है, जो मणि का हार बनाया है, तो उस मणि जो है वो मणि विश्व है, और अंदर का जो सूत्र है वो सूत्र मैं हूँ। महाभारत की जो कथा है उस कथा में महर्षि व्यास जी ने जब ब्रह्मदेव से पूछा है कि मुझे महाभारत कहनी है, कोई है लेखनिक जो लिख के लेगा? और फिर ब्रह्मदेव ने गणपति जी को विनती की है, लेकिन गणपति आने के बाद गणपति जी ने कहा महर्षि व्यास जी से कि मैं दोनों तरफ से लिखता हूँ, मैं बाईं से दाईं ओर और दाईं से बाईं ओर, तो आप बिना रोके महाभारत बताइएगा।
हमने देखा होगा प्रिंटर वैसे ही प्रिंट करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। दूसरी बात, हर साल नया गणपति लाना पड़ता है। क्यों? हर साल नया कंप्यूटर लाना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है उसे। तीसरी बात, संस्कृत इस भाषा का, शीर्षक का मूल अर्थ है कृति पहले निश्चित की है और फिर भाषा तैयार की है। इसका मतलब यह है कि ये जो कंप्यूटर की भाषाएं तैयार हुई है वो तैयार की गई अपने काम करने के लिए, जो अच्छा मार्ग है, नज़दीकी मार्ग है, उसके लिए ये भाषाएं तैयार हुई। तो संस्कृत का अर्थ वही है और इसलिए ये एक ही भाषा ऐसी है जहाँ पे द्विवचन है। मैं ज्ञान और विज्ञान की बात कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति में अगर गणपति देवता है, इसे अगर अंधश्रद्धा कहेंगे तो वह सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई है कि वो ज्ञान है और विज्ञान भी है। और इसलिए गणपति ये जो रूप है जिसका वर्णन अथर्वशीर्ष नाम के स्तोत्र में किया है, और वहाँ पे शब्द आता है गणक ऋषि निचृत गायत्री छंदा गणपति देवता ओम गम गणपतये नमः। ये गणक ऋषि है, आज हम संगणक ही कहते हैं इसे। और पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो है कंप्यूटर का, वो बिल्कुल गणेश जी के रूप के साथ मिला जुला हुआ है। इतना कि उनका भी वाहन है मूषक, और हमें भी कंप्यूटर के लगता है मूषक, माउस लगता है हमें। देखिए, मैं तीसरी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें सोचना होगा, अस्मिता के साथ, अभिमान के साथ हमें सोचना होगा इस अध्याय के बारे में। ये तो एक उदाहरण दिया मैं कि जहाँ पे शास्त्र है ऐसे दिखाई देता है, कई उदाहरण ऐसे हैं। तो ऐसे ही फिर मिलेगी विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।